हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन 21 एंड 22। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 20 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप जरूर देख लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और क्वेश्चन अगर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो बाद में आप उसको लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 21 में है, बाय सेलिंग 36 ऑरेंज ए वेंडर सफर ए लॉस ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 ऑरेंज, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। क्या हुआ, एक वेंडर ने 36 ऑरेंज को सेल किया और उसे सफर हुआ लॉस का, जो कि लॉस है उसका सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज के बराबर का उसको लॉस हुआ है। 36 ऑरेंज उसने सेल किया और 4 ऑरेंज के जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर का उसका लॉस हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड लॉस परसेंटेज। तो चलो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज का जो होगा, क्योंकि हमें तो पता करना 36 को बेस लेकर करना है हमें, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज इक्वल टू में क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज माइनस लॉस। तो सबसे पहले इस डाटा को समझो। यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, 36 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस होगा वो इक्वल टू किसके होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज माइनस में लॉस का। देखो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर आपको लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में मान लो किसी चीज का सीपी कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज और आपको लॉस हुआ है, मान लो 2 रुपए का लॉस हुआ है, 2 रुपीज का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस में करते हो लॉस, तो सीपी माइनस लॉस। तो यहां भी हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज इक्वल टू जो 36 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस होगा उसमें हम लोग माइनस कर देंगे उसको लॉस को, तो हमें पता चलेगा कि 36 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अब यहाँ जो आपने लॉस लिखा है वो लॉस क्या है, वो लॉस है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, फिर से देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 36 ऑरेंज और माइनस में लॉस क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको लॉस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। तो क्या लिखेंगे लॉस में हम लोग, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस होता है, तो लॉस की जगह हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज लिख दिया। हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज है और ये सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज है, इस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज को हम लोग लेफ्ट ला करके इसमें ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज आपका राइट साइड में रह जाएगा। यहाँ से जो है 36 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ से उसका डाटा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज, ये जो माइनस में है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज। यहां से क्या देखे, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज। ये आपका एग्जैक्ट डाटा आया। अब यहां से आपको समझना है कि क्या हुआ है। देखो यहां पर मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है एसपी है 40 ऑरेंज का, वो इक्वल टू है इसके कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज का। मतलब 36 ऑरेंज का जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही जो है सेलिंग प्राइस होगा 40 ऑरेंज का। ठीक है, ये तो हमें एक डाटा एक समझाने के लिए था। ये डाटा को आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इस पॉइंट से ही यहाँ पर समझ सकते हो कि 36 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है ना, उसमें जब आप 36 ऑरेंज सेल करते हो तो आपको 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस के बराबर जो है आपको लॉस हुआ है। तो आप यहाँ से यहाँ देखो इरेज करते हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, 36 ऑरेंज सेल किया और 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। इसका मतलब है टोटल 40 ऑरेंज जो है 40 ऑरेंज आपने जो है सेल कर दिया, और 40 ऑरेंज जिस प्राइस पर सेल किया वही प्राइस आपका जो है 36 ऑरेंज का सीपी है ना। 40 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस हो गया वही कॉस्ट प्राइस हो गया किसका, 36 ऑरेंज का, क्योंकि आपने जो प्राइस उससे लिया है
उसके लिए आपने 36 ऑरेंज का ही प्राइस लिया है और 4 ऑरेंज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये आपका लॉस हो गया। तो वो जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज के इक्वल टू। तो यही डाटा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के लाया है। अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व होगा वो यहाँ से होगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक डाटा हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे क्या, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज है ना। 1 ऑरेंज का जब सीपी आप यहाँ पर लेट करोगे तो आप लेट कर लो रुपीज में 1 रुपीज। 1 ऑरेंज का सीपी 1 रुपीज। तो यहाँ से बताओ आप सीपी ऑफ 36 ऑरेंज, 36 ऑरेंजेस का सीपी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 रुपीज का 1 ऑरेंज का सीपी 1 रुपीज, तो 36 ऑरेंज का सीपी हो जाएगा 36 रुपीज। और सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज, यहाँ पर जो है सीपी ऑफ 36 ऑरेंज इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज, 40 ऑरेंजेस इक्वल टू 36 रुपीज। ध्यान रखना ये दो डाटा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज भी 36 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज ये दोनों भी जो है 36 रुपीज है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको 1 का निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा, यहाँ से समझो इसको इस तरह से। जब सेलिंग प्राइस 40 ऑरेंज का 36 रुपीज है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 36 डिवाइड बाय 40, इतना रुपया जो है 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस होगा। बट 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, 1 रुपीज, और 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है 36 बाय 40 रुपीज। तो इस कंडीशन में आपको लॉस हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पर कम है ना। तो जब लॉस हुआ है तो कितना का लॉस हुआ है, यहाँ पर आपको ये डाटा निकालना है। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे लॉस, लॉस इक्वल टू 1 माइनस 1 ऑरेंज का ये सेलिंग प्राइस है और 1 ऑरेंज का ये कॉस्ट प्राइस है कितना, 1 रुपीज। तो 1 यानी कि सीपी में माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस एसपी, तो 36 बाय 40। और यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो नीचे 40 हो जाएगा, 40 इधर मल्टीप्लाई होगा, 40 माइनस 36 यानी कि आपको मिलेगा क्या, 4 बाय 40। और जब इन दोनों को कट करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 1 बाय 10, यानी कि आपको जो लॉस हुआ है 1 बाय 10 रुपीज का लॉस हुआ है। अब यहाँ से आपको बताना है कि लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है। तो लॉस यानी कि 1 बाय 10 है ना, और डिवाइड बाय में हम लोग ऑलवेज करते हैं सीपी को, तो डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 100 से। और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो देखो एक जीरो से ये जीरो कट हो गया और परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगा देंगे। तो फाइनली हमें लॉस कितना हो गया, 10 1 जा 10%, और यहाँ पर आपको 10% का लॉस हो गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आप जो है यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक करोगे। ये जो स्टेप था, ये वाला स्टेप, ये सिर्फ समझाने के लिए था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाए कि सेलिंग प्राइस 40 ऑरेंज का वही है जो 36 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के इस डाटा को समझ पाते हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज इक्वल ही है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज का, तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं समझ में आता डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले डाटा को देख करके आप समझ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 22 है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 22 है, इसको हम लोग दूसरे मेथड से देखेंगे। 21 को जिस मेथड से हमने देखा, हम लोग 22 को उससे अलग मेथड से देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो। अब ये 22 भी जो 21 वाला क्वेश्चन बनाया है उस मेथड से 22 भी बन सकता है, बट इसमें हम लोग एक दूसरा तरीका भी आप सीख लो, है ना। यहाँ से देखो क्या करेंगे, बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द 1 डजन पेंसिल। एक शॉपकीपर ने 8 डजन पेंसिल सेल किया तो उसको गेन हुआ है 1 डजन पेंसिल के बराबर, है ना। फाइंड हिज गेन परसेंटेज, तो उसका गेन परसेंटेज आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ देखो हमको गेन परसेंटेज निकालना है, तो सबसे फर्स्ट थिंग्स हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। यहाँ पर 1 पेंसिल का हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट सो सिंपल है, ये मेथड बिल्कुल आपको इजी लगेगा। लेट द सीपी ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का सीपी हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कितना, x रुपीज। देन यहाँ पर 8 डजन का सीपी हम लोग को पता चल जाएगा। 8 डजन यानी कि 8 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 96 का। तो द सीपी ऑफ 96 पेंसिल्स का सीपी क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल का x है तो 96 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 96 x रुपीज, इतना हो जाएगा 96 पेंसिल का जो है सीपी। एंड वंस अगेन एक डाटा और हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोग एसपी, लेट द
SP ऑफ 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल का जब हम लोग SP यहाँ पर लेट किए तो ये करेंगे हम लोग Y रुपीज। देन तब क्या होगा, द SP ऑफ 96 पेंसिल्स, 96 पेंसिल्स का SP क्या हो जाएगा, देखो 1 पेंसिल का Y है तो 96 का क्या होगा, 96 Y रुपीज। इतना हो गया 96 पेंसिल का जो है क्या SP यानी कि सेलिंग प्राइस। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो इसको, ठीक है, जो हमें हुआ है 96 पेंसिल हमें सेल करने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1 डजन का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि गेन हुआ है 1 डजन के सेलिंग प्राइस का। तो अब हम लोग जो है एक बार फिर से जो गेन लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ से, तो गेन क्या हुआ है हम लोग लिखेंगे गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल। तो 1 डजन पेंसिल क्वेश्चन में ही दिया था कि 1 डजन पेंसिल्स के बराबर जो है उसको गेन हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन के पेंसिल के बराबर। तो क्या करेंगे, इक्वल टू, देखो यहाँ 1 डजन के पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है Y रुपीज, 1 डजन यानी कि 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 12 Y रुपीज। हम लोग यहाँ लिख देंगे 12 Y रुपीज। अब क्या हुआ है, उसको गेन हुआ है, तो गेन कितना का हुआ है, यहाँ देखो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। कभी भी हम लोग गेन निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है उसमें हमें गेन होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस में कर देते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखो गेन का, पहले गेन का डाटा अभी लेते हैं, गेन कितना हुआ है उसे 12 Y रुपीज गेन हुआ है, तो हम लोग इसके सामने लिखेंगे 12 Y और इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 96 पेंसिल का 96 रुपीज, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 96 पेंसिल का है यहाँ पर 96 Y। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 96 Y और माइनस में कॉस्ट प्राइस कितना है 96x, तो माइनस कर देंगे 96x। अब यहाँ से हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन से, यहाँ पर देखो तो हम लोग किसी एक डाटा में इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे फर्स्ट थिंग। तो हम लोग जब एक डाटा में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ ये जो 96x है ये लेफ्ट राइट साइड है माइनस में, इसको हम लोग लेफ्ट लाते हैं तो क्या बन जाएगा ये 96x इक्वल टू ये 96y राइट साइड पहले से था और ये 12y जो लेफ्ट में हमारा प्लस वाला डाटा के साथ था उसको हम लोग जब राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 12y। जिस तरह यहाँ माइनस 96 था उसको हमने लेफ्ट में लाया था तो प्लस में 96 हो गया था। अब देखो यहाँ से 96x इक्वल टू इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 84y और यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, किसी एक डाटा का वैल्यू निकालोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब हम लोग यहाँ से अलग करेंगे देन क्या होगा 84y और डिवाइड बाय जो x के साथ 96 मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो आपको यहाँ पर मिला है ये ध्यान रखना है ये है 84y बाय 96। अब आपका काम जो है आसान हो गया है, हम लोग को यहाँ पर जो मिला अब हमें गेन इसका जो है गेन परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखो यहाँ ये गेन वाला वैल्यू हो गया है ना, एंड गेन परसेंटेज जब निकालेंगे देखो यहाँ गेन परसेंटेज इक्वल टू, गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें गेन कितना का हुआ है यहाँ पर देखेंगे है ना, गेन हुआ है कितना 12y रुपीज हमारा गेन है, तो गेन परसेंटेज कितना होगा देखो यहाँ से 12y यानी कि परसेंटेज और डिवाइड बाय CP जो गेन हुआ है उतना डिवाइड बाय CP। तो CP हमारा कितना है 96 का, 96 पेंसिल्स का CP यहाँ पर हुआ है 96x, तो हम लोग डिवाइड बाय में कर देंगे यहाँ पर 96x और मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ से 100%, परसेंट में निकालने के लिए मल्टीप्लाई हम लोग 100% से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12y है तो 12y और डिवाइड बाय में 96x, x का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो, x का वैल्यू आप ले लो 84y डिवाइड बाय 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा 84y और डिवाइड बाय जो 96 होगा ये वाला इसको हम लोग इधर ऊपर कर देते हैं 96 और मल्टीप्लाई कर देंगे ये 100% से। अब इस डाटा को यहाँ से कट करो तो देखो यहाँ से y से y फिनिश हो गया और 96 से 96 फिनिश हो गया, 12 84 से कट करेंगे तो 12 1 जा और 12 7 जा, ये फिनिश हो गया। तो फाइनली आपके पास बचा क्या ऊपर 100 डिवाइड बाय 7 यानी कि 100/7% हुआ। इसको अब हम लोग जो है मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से आप इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो 7 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड देंगे 100 में तो कितना जा में होगा 7 1 जा एंड यहाँ 3 मिला एंड 0 एंड 7 4 जा 28 और यहाँ पर बचा 2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ देखो मिक्स्ड में चेंज करके 14
14 होल, ये 2 जो रिमाइंडर है उसको भेज देंगे ऊपर और डिवाइड बाय 7 कितना %। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ आगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और 7 2 जा ये हो जाएगा कितना 14, एंड यहाँ से माइनस होके कितना बचेगा 6 बचेगा, एंड इधर 0 हो गया। एक पॉइंट के बदले एक 0 और लगा देंगे और यहाँ से 7 कितना जामे 8 जामे 56 होता है और लास्ट में 4 बचता है। तो डेसिमल के हम लोग 2 डिजिट तक जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डेसिमल ले लिया, तो डेसिमल में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 14.28%। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वाला सॉल्यूशन आपको जो है समझ में आया होगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हो सॉल्यूशन कहाँ तक है ना। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है इस तरह से। ये वाला डाटा आपका समझाने के लिए था, इसको इरेज कर देते हैं, ये भी समझाने के लिए था। ठीक, पहला सॉल्यूशन आपका यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद आपने गेन जब निकाल लिया है 12y का, तो गेन हम लोग गेन इक्वल टू एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ये स्टेटमेंट लेने से हमारा एक बेनिफिट हो गया, x का वैल्यू हमें मिल गया और यहाँ पर जो हमने x रखा था उसकी जगह x का वैल्यू हमने पुट कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया। तो ये दूसरा वाला तरीका हो गया। उम्मीद है ये दोनों तरीका आपको पसंद आया होगा। इसमें से जो आपको इजी लगे आप कमेंट करके बताना कि 21 वाला रूल्स आपको इजी लगा या फिर 22 वाला, बट दोनों रूल से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप कमेंट जरूर करना। उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।